ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग अपना अपना मुंह खोल सकते हैं और गुड मॉर्निंग विश कर गुड मुझे। मॉर्निंग मैम। और गुड एक गुड दूसरे मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे पूजा हुई नहीं, 7 बजे नहीं, लाइट बंद कर दो। कितनी टेंशन, बाबा की कितनी पूजा कर दो। टेंशन। अभी रुको, बंद कर दूं, है ना। इतनी सारी टेंशन, एक एक सेकंड टेंशन रहती है ना। बिल्कुल। कितने लोगों ने टेंशन दूर किया वर्कआउट करके? ऐसा कितने लोगों को अच्छा लगा वर्कआउट करके, है ना। बिल्कुल वर्कआउट करना बनता है हमें रेगुलर बेस से। तो सबसे पहले टैप करिए अपने आप पर। हमने वर्कआउट किया आज, हमने अपनी बॉडी को हिलाया, है ना। बॉडी हैप्पी हुई, बॉडी के हर एक ऑर्गन हैप्पी हुए कि आपने सोचा बॉडी के ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, है, आपने टैप कर लिया, आप डे 1 का वेलकम करेंगे। अगर कोई डे 1 है तो प्लीज रेज करे अपना हैंड, वीडियो ऑन करे फटाफट से, हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। सुमन देवी जी, आपका डे 1 है, अनम्यूट करें अपने आप को। और बाकी कोई भी अगर डे 1 है तो प्लीज अनम्यूट करे, वीडियो ऑन करे, सो दैट हम आपका वेलकम कर पाए अच्छे से। यस सुमन दी, आपका डे 1 है आपका मैम। नहीं मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आपका डे 1 नहीं है तो आपको कम्युनिटी का पार्ट बने कितना समय हो गया है? मुझे चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना चल रहा है। ओके, इस चौथे महीने में कम्युनिटी में आप रेगुलर आते थे? जी रेगुलर आते थे, बीच बीच में नहीं आए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो बीच में ज्वाइन नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कितने दिन से कम्युनिटी का पार्ट बने हुए हैं? मैंने 1 जनवरी से ज्वाइन किया था। ओके, जनवरी से ज्वाइन किया था। फैंटास्टिक। ठीक है, जरूर हम जानेंगे आपका रिजल्ट, अमेजिंग वाला, है ना। जब तक हम डे 1 का वेलकम करेंगे, और बने रहिए यहाँ पे, पूरा सेशन लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे, है ना, कि कैसा रहा आपका जर्नी अभी तक में। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है अब तक? जी मैम, जी मैम। बिल्कुल बात करेंगे हम आपसे, ठीक है। अगर कोई डे 1 है तो प्लीज 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 वीडियो ऑन करे, सो दैट हम आपसे बात कर पाए प्रॉपर वे से। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस मैम मेरा डे 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोड नहीं लगा है। किरण मैम का मैं लगाती हूँ, किरण मैम नहीं लगाती। पम्मी जी, आपका डे 1 है? ऐसे पूछ, ऐसे बताना मैम नहीं मेरा डे 1 नहीं है। जैसे कि मैम बीच में डिसकंटिन्यू हो गई, तो वैसे ही कई लोग हैं जो डिसकंटिन्यू हो गए। तो चल, कोई बात नहीं। तो जब तक डे 1 का वीडियो ऑन होता है, आगे बढ़ाते अपने सेशन की तरफ चलते। ठीक है, मेरा नाम सुजिता है। आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हैं विथ एनर्जी स्माइल के साथ। यस। कम्युनिटी का पार्ट बने मुझे काफी समय हो चला है। क्या रीजन था? वजन बढ़ा हुआ था और छोटी मोटी दिक्कतें थी, लाइक कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम, है ना। लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब, हेल्दी फूड बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की, जिम जाती थी, एक्सरसाइज करती थी रेगुलर वे से, लेकिन वजन नहीं कम होता था। क्यों नहीं कम होता था? क्योंकि नॉलेज नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ कम्युनिटी में आई, कम्युनिटी का पार्ट बनी, मुझे कोच मिले, है ना, जिन्होंने मुझे राइट डायरेक्शन दिया, राइट प्रॉपर वे से गाइड किया, और मैं मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकती हैं। तो ये मोटिवेशन यहाँ आकर मुझे डेली बेस से मिलता है। वीडियो ऑन करती हूँ, आज की डेट में वजन कम करने के साथ साथ उसको मेंटेन करने का भी हेल्प मिलता है इस कम्युनिटी से। राइट। ऐसा नहीं है कि वजन कम कर दिया और कहानी खत्म, है ना। वजन कम करना और उसको मेंटेन करना दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए। कितने लोगों को चाहिए कि वजन कम हो जाए लेकिन कभी वापस आए नहीं? ऐसा, है ना। रिशु मैम कह रहे आए नहीं, मैं तो अभी भी एक्सरसाइज, अभी भी है, कंट्रोल करो कंट्रोल। बिल्कुल, रितु मैम कह रही है। तो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल मैं भी थी। 80% वर्कआउट, वर्कआउट में मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं छोड़ा। भांगड़ा किया, एरोबिक्स की, मशीनें की, है ना,
सर्किट ट्रेनिंग की, डंबल शंबल उठाया, सब कुछ किया, लेकिन खाना न्यूट्रिशन बॉडी को प्रॉपर नहीं दिया जैसा कि चाहिए। वहां लिखा होता है 70% डाइट पे, लेकिन जैसे ही मैं कुछ करती अपने खाने में, कम ज्यादा वैसे ही मैं गिर जाती। गिरने का मतलब कमजोरी आ जाता। तो हमें नॉलेज नहीं होता। इसी बात में आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि जब तक नॉलेज नहीं है अपने खाने से कटौती ना करें, क्योंकि ये बॉडी है, ठीक है। कोई सामान नहीं है कि आपने एक पार्ट हटा दिया तो दोबारा लग जाएगा, और लग भी जाएगा तो उसी मजबूती से लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो बॉडी को कभी भी जब नॉलेज नहीं रहता है तो कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें। बहुत लोग करते हैं, भूखे रहते हैं, कुछ ना कुछ काटते हैं, वैसे भी मैंने भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बॉडी को चाहिए एक अच्छा पोषण, और वो भी राइट टाइम पे। बॉडी को चाहिए एक अच्छा आराम, वो भी राइट टाइम पे। बॉडी को चाहिए एक अच्छा पानी, राइट टाइम पे। जैसे ये मेरे पास रखा है, तो किसके किसके पास पानी रखा है? अभी मैं चेक कर लूं, पहले विंडो देख लूं, रखा है क्या पानी? देखो अभी गर्मियां चालू हो रहा है, तो आज पानी को पीना है अच्छे वे से। जितना पीते हैं उतना उड़ जाता है ना? तो ध्यान रखना है इस चीज को कि पानी हमेशा साथ में रहना है। ऐसा नहीं कि दिन भर पानी पीना है, ये भी नहीं। आपके कोच बताते हैं कि किस टाइम क्या खाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है। कैसे कम होता है? कभी हम बाहर चले जाते हैं तो कम हो जाता है, कहीं कोई घर पे रिलेटिव आ जाता है तो पानी कम हो जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, हम बहुत बिजी हो जाते हैं तो हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है। अग्री? सभी लोग, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि पानी पीना ही भूल जाते हैं, है ना? कभी इतना बिजी हो जाते, तो वाटर इनटेक प्रॉपर रखना जरूरी है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आके लर्न किया, एक्सपीरियंस किया कि क्या होता है पोषण। एक्चुअल में बॉडी खिलता है, बॉडी के सेल्स को पोषण चाहिए होता है, और हम लोग क्या देते हैं? टेस्ट, है ना? जीभ का टेस्ट, गोलगप्पे, है ना, पापड़ी चाट, पाव भाजी। आप मत बोलो मैम, पानी आ रहा मुंह। गुलाब जामुन है। कौन कौन गोलगप्पे खाता था या है ऐसा? एनी वन? रूबी मैम तो, यस, रूबी मैम से बात करते हैं। रूबी मैम कितने गोलगप्पे खा जाते थे, या खाते हो अभी भी? आप न्यू मेंबर हो ना? जल्दी से बताओ। तो अब नहीं खाती हूँ, पहले डेली आप खाती थी। पहले डेली 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 खाते थे? हाँ। डेली वाले भी हैं यहाँ पे कोई? जल्दी से बताओ, रेस करो ऐसे हैंड। हाँ, डेली खाती थी। वाओ, है ना? डेली खाते थे, फैंटास्टिक। तो कभी ऐसा, चाउमीन, कभी गोलगप्पे। अच्छा, वाओ। तो अभी क्या रिजल्ट आ रहा है रूबी मैम? आपको कितने दिन हुए? आप नए मेंबर हो शायद, राइट? हाँ हाँ, तो 4-5 दिन हो गया मुझे। 5 दिन हुआ है, अभी न्यूट्रिशन पहुंच गया? हम्म, हाँ, 5 दिन हो गया। पहुंच गया, बिल्कुल। हम्म, तो मैम डेली गोलगप्पे क्यों खाते थे? अच्छे लगते थे। हाँ, बस यही सुनना था मुझे, है ना? तो जो चीज हाँ हमें टेस्टी लगता है हम उसको ही खाना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ थैंक यू सो मच। सो यही मैं जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था कि जो मुझे पसंद था वो मैं खाती थी, और जो बॉडी की नीड थी वो मैं नहीं खाती थी। समझ पा रहे? तो इससे सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ? जब हम थोड़े यंग एज में होते चल जाता है, धीरे 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 करके जब हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, है ना? तो शादी होती, शादी के बाद और बेबी, प्रेगनेंसी, ये सारी चेंजेस होते हैं, सिजेरियन होता है, कुछ ना कुछ लाइफ में फीमेल के चलता रहता है। तो जैसे जैसे बॉडी जाती है आगे पुराने साइड में, है ना, ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी डेफिसिट हो जाती है। मतलब आपने न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दिया और सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही। तो आज ऐसा ही एक अमेजिंग सा आपको टॉपिक, ऐसा नॉलेज बताने जा रहे हैं जिससे आपकी बॉडी जो है डिस्टर्ब हो सकती है ना? तो पेन डायरी जो है नोट डाउन कर ले। तो ये मेरा रिजल्ट था, हेल्दी वेट लॉस किया 15 kg, 15 इंचेस लूज किए, साथ के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वजन कम होता है जब आप आइडल वेट पे आते हैं, जब आपको उस वेट पे आते हैं जिसपे आपको हेल्थ दी रहने का
महसूस होता है आपको, अंदर से आप फिट महसूस करते हो, तो आप इंजॉय करते हो एक्चुअल में लाइफ आप तब भी जी सकते हो, अब भी जी सकते हो, लेकिन इंजॉय करना और एक दवाइयों के सहारे रो रो के जीना, दोनों में अंतर होता है। समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे होंगे एवरीवन। तो ये मेरा रिजल्ट था, अमेजिंग था। सो आज टॉपिक पे बात करने वाले, जैसे कि मॉर्निंग सेशन में हमारा बात हुआ, बहुत ही सीवियर, बहुत ही कॉमन चीज हो चला है ये, जिसका नाम है थायराइड, राइट। तो थायराइड, या पहले तो मैं जान लूं कि यहाँ पर इस कम्युनिटी में कितने लोगों को है, क्योंकि मुझे तो था पर्सनली 8 साल से। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस मैम मुझे भी है, या था, या आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को है। एनीवन? मैं जानती हूँ अभी अगर कोई बताएगा नहीं तो मैं यहाँ से भेज दूंगी। भेज दू? है? नहीं भेजना है? अच्छा, नहीं तो मैं जानती हूँ, तो सच्ची सच्ची से अनम्यूट करके बात करेंगे हम लोग इन आगे। जानते हैं थायराइड के बारे में कि थायराइड एक्चुअली क्या होता है। बिलीव मी, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, कारण को नहीं समझेंगे किसी भी चीज को, है ना, हो सकता है आपको ना हो, लेकिन अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। यस मैम मुझे है। किरण मैम आपको थायराइड है? ओके, ठीक है। तो जब तक हम इसके जड़ तक नहीं जाएंगे कि हमें हुआ क्यों, तब तक हम कैसे काम करें, है ना। तो जानते हैं थायराइड होता क्यों, है ना। तो थायराइड जो होता है आपके यहाँ पे बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड होता है, ठीक है। वो आपका फंक्शन, है ना, वो कभी कभी जरूरत से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कभी कभी बिल्कुल नहीं करेगा। ये 2 स्टेट होता है। अभी ये 2 स्टेट में आपका अगर प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा ग्लैंड, तो हाइपो कहलाएगा, और अगर बहुत ज्यादा तरीके से काम कर रहा है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग गया वो ग्लैंड, तो वो हाइपर कहलाएगा। हाइपो और हाइपर तो होते हैं। तो ये कॉमन हमारी आप बात करोगे किसी से तो आप सभी को पता होगा कि जब हमें तो थायराइड है और मेरा वजन कम हो रहा है और बाल झड़ रहा है, ये कॉमन हम लोग डिस्कस करते हैं ना कम्युनिटी में। मैंने भी यही सुना था। और कि एक का वजन कम हो रहा है और एक होता है आपका हाइपो, जिससे वजन बढ़ जाता है। ये 2 तरह के होते हैं। तो रीजन वाई कभी कभी हमारी इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून इतना स्ट्रांग होता है कि आपके इम्यून सिस्टम पे ही बॉडी हिट करती है, और जिसके वजह से, है ना, बॉडी जो है, वो ग्लैंड जो है आपका, आपकी ही सिस्टम पे अटैक करता है, और इतना ज्यादा, इतना जल्दी आपके एनर्जी को क्विकली यूज करता है। क्विकली यूज करेगा तो आपके हार्ट बीट पे इसका प्रेशर पड़ता है, और तुरंत तुरंत एनर्जी यूज करने से आप देखोगे कि धीरे धीरे से आपका वजन भी कम होने लगेगा। ठीक है, ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। अब हाइपो में क्या होता है कि आपका जो है ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसका असर जो है देखा गया, आपका सिम्टम क्या हो जाते हैं, आपको थकावट लगेगी, ठीक है, ओके। वेट आपका डिफरेंस होगा, वेट अचानक बढ़ेगा हाइपो में और हाइपर में कम होगा, ठीक है। बहुत गर्म लगेगा आप, है ना, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं कि नॉर्मल लोगों को जो आपको गर्मी लगती, नहीं, अचानक से आपको बहुत गर्मी, अचानक से आपको बहुत ठंडी, ठंडी में, है ना। घबराहट या चिंता हो सकती है ना, घबराहट होना, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है। कब्ज का होना, आप देखोगे कि कब्ज की प्रॉब्लम बनी रहती, ठीक है, लगातार, ओके। बाल का पतला होना, जैसे बहुत कॉमन सिम्टम मैंने पहले भी सुना था कि मेरे बाल झड़ रहे, मुझे थायराइड है। ज्यादातर यही सिम्टम्स, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे थायराइड है, ये कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। पीरियड्स इरेगुलर होना, है ना, मिसकैरेज, बांझपन, फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। फ्लूइड रिटेंशन, है ना, पानी, वाटर रिटेंशन का भी आपको दिक्कत होगी। हार्ट बीट जैसा कि मैंने बताया कि फास्ट होगा, ठीक है। मसल क्रैम्प, मसल में आपको क्रैम्प आ सकता है, दर्द हो सकता है, क्रैम्प आ सकता है। और ये है सारे सिम्टम्स थायराइड के होने, ओके। सो जब भी बॉडी, ऐसा नहीं है बॉडी सिम्टम्स नहीं बताती, बॉडी सिम्टम्स बताती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते जाते हैं, करते जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? बच्चे, शादीशुदा वाले बच्चे, ओके, हस्बैंड, घर, परिवार, गृहस्थी। और जो नई शादीशुदा है उनकी क्या प्रायोरिटी है? पढ़ाई, है ना, जॉब, करियर। तो ये प्रायोरिटी देते हैं हम, और हेल्थ को क्या करते हैं? पीछे रख देते हैं। हमेशा यही प्रायोरिटी रहती है हमारी। हम उस सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देते हैं जब तक हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं होता। समझ पा रहे? और उसके बाद भी नहीं देंगे जब तक थक नहीं जाएंगे दवाइयां खा खा के, है ना? ऐसे ही होता है ना, क्यों परवीन मैम? बिल्कुल। तो जब तक बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हम, तब तक हम उस पे एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है? तो मैं बता दूं, बीमारी एक दिन में नहीं जाती है और आती भी नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों के पास, जितना लेट आया उतना समय भी लेना पड़ेगा आपको अपने आप को करेक्ट करने में। और भोजन और लाइफस्टाइल, ये दोनों चीज को मिलाकर क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जवाब ये, क्या हमें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना? क्या यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है? तो क्या सभी को ठीक होना है अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ? बिल्कुल हो सकता है। तो कितने लोग रेज करेंगे अपना हैंड? मैं चेक कर लूं कितनों को होना है ठीक यहाँ पर। 1 2, 2 का तो मुझे ऊपर सीलिंग दिख रहा है, फैन से बात करूं मैं, है? 3 4 5 एवरीवन, राइट, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे आए हैं अपने आहार को ठीक करने, अपनी जीवन शैली को ठीक करने, और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीने। ठीक है? तो मैंने बताया, आपको समझ में आया यहाँ तक थायराइड क्या होता है और थायराइड के क्या सिम्टम होते हैं, कारण क्या होता है? ज्यादातर जो है आपको देखा गया कि आयोडीन के कारण आपको प्रॉब्लम होता है। अब आयोडीन आपको कहाँ मिलता है? ज्यादातर मेन फोकस कॉमन सोर्स है, आप बोलेंगे सॉल्ट, है ना, कि सॉल्ट में आयोडीन मिलता है। ठीक है? ये मेन आप लोगों को लगेगा कि आयोडीन जो है आपको नमक में मिलता है, लेकिन नमक कौन सा लेना चाहिए? आप चेक करो आज की डेट में अपने पैकेट में कि नमक कौन सा यूज कर रहे हो, है ना? आयोडीन वाला कर रहे हो, प्रोसेस्ड वाला नमक यूज कर रहे हो, है ना? ये सारी चेक करो। दूसरी बात, और सोर्स की बात करें तो फिश में मिलता है। क्या आप मछली खाते हैं? फिश में प्रदीप जी के नाम से, यस, एक मैम कह रही, लेकिन पर्टिकुलर फिश आज हम जानते हैं। देखो, मैं हमारी कम्युनिटी में एक मेंबर है जो फिश खाती है। तो मैम प्लीज बताएं आप कौन सा फिश खाती हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। मैम ऐसा तो कौन सा खाती हूँ ऐसे बता नहीं सकती हूँ, लेकिन खाती हूँ क्योंकि घर में आता है तो खाती हूँ। अच्छा, उनका नाम और नॉलेज नहीं है, बस आता है तो खाती हूँ, बस इतना ही मालूम। जी। रेगुलर बेसिस पे खाती हैं या कभी कभार खाती हैं? कभी कभार खाती हूँ, महीने 2 महीने में एक बार। ओ, महीने में एक बार। अच्छा, तो क्या नाम है मैम आपका? कोड लगा हुआ है, नाम डिस्प्ले नेम में प्रदीप से आईफोन लिखा हुआ है, तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम। अन्नू गुप्ता। अनु गुप्ता। तो अनु गुप्ता मैम, आप कम्युनिटी का पार्ट बने कितना समय हो गया है? आज फर्स्ट डे है मैम। आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है? ओ माय गॉड। तो मैम आपने बताया नहीं, मैं तो इतने देर से बोल रही हूँ, बताओ डे 1 डे। को ऑन करने की कोशिश कर रही थी पर ऑन नहीं हो रहा था। ओके, कोई बात नहीं। चलो, आप बात तो हुई आपसे। आप बताइए, आपको किसने इनवाइट किया मैम? आ, अब इतना मेरे को नहीं है, मेरे बेटे ने मेरे को ज्वाइन करके दिया है। बच्चे ने वो सारी चीजें करके दी है। कोई बात नहीं। तो क्या है चैलेंजेस आ रहे हैं अभी आपको? अभी मैम थायराइड है। थायराइड है, ओके। और क्या प्रॉब्लम है मैम? थायराइड है, थोड़ा ये पेन है, बाकी थायराइड ही है ज्यादातर। तो थायराइड बेसिक, सब चीजें होती है। और बेसिक, अभी खाली मेरे को 2 साल हुआ थायराइड हुआ। ओके। तो बेसिकली आपको थायराइड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही, और जी। वजन से रिलेटेड भी है कुछ प्रॉब्लम? हाँ, वजन अचानक मेरा वेट बढ़ने लगा है। बिल्कुल।
तो मैं वही जानना चाह रही थी आपको क्या करना है सेशन टू ना। लकीली आज हमारा थायराइड का ही टॉपिक, तो आप जी मैम। सभी लोगों को गुजारिश है कि बहुत ध्यान से सुने समझे, है ना। और जिन्होंने भी इनवाइट किया है कम्युनिटी के बाद, आप उनसे बात जरूर करें। ओके, जी थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि थायराइड आपको क्यों होता है, समझ में आया आप सभी लोगों को? क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, क्या सिम्टम्स होते हैं हमें थायराइड होने का और क्या कारण होता है। ओके, एक तो आप जीवन शैली, दूसरा हमारे फूड सोर्सेस में आयोडीन की कमी, ठीक है, तीसरा मैं बता रही थी आयोडीन के सोर्सेस। मैम ने कहा फिश, लेकिन पता नहीं कौन सा फिश, पर्टिकुलर फिश जो कि आयोडीन जिसमें मिलता है। टूना हो गया, श्रिम्प हो गया, कोड हो गया, और आपका हो गया ऑयस्टर। तो ये वो भी फिश, वो भी महीने में 1-2 बार। तो आयोडीन की सोर्सेस देख लीजिए आप कैसे आपकी बॉडी में जाएगा। टेबल सॉल्ट, आयोडाइज्ड नमक खाना है आपको। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, चीज, योगर्ट, है ना, एग, अंडा, ओके, चिकन, फोर्टिफाइड इन्फेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो चिकन और आपको और नॉनवेज सोर्सेस बताऊंगी तो आप लोग डर जाओ, तो सारे नॉनवेज सोर्सेस ज्यादातर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, फ्रूट्स में भी पाया जाता है, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, क्रैनबेरीज, पाइनएप्पल, इन सब में आप ले सकते हो। ग्रीन बीन्स भी आप ले सकते हो, है ना, जिसमें आयोडीन आपको मिल सकता है अच्छे वे में, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस है आयोडीन। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने खाने में इन चीजों को ऐड ऑन करना है, हमें अपने जीवन शैली को करेक्ट करना है प्रॉपर वे से, ठीक है। जैसा कि मैम ने बोला कि मैं महीने में 1 बार खाती हूँ, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो महीने में 1 ही बार खाते हैं, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए, डेली न्यूट्रिशन चाहिए। सभी लोग समझ लीजिए, प्रेजेंट, न्यू, ओल्ड, एवरीवन, कि बॉडी को एक अच्छा खाना चाहिए, एक अच्छा न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे कि मैम ने बोला कि मैं 1 महीने में 1 बार खाती हूँ, वैसे कई लोग हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज रेगुलरली कौन खाता है, क्रैनबेरीज रेगुलर कौन खाता है, बीन्स रेगुलर कौन खाता है। अगर को भी खा भी लिया तो दूसरे दिन हमारा फूड चेंज जरूर होता है। तो कई बार देखा गया है कि हम अपने फूड चॉइसेस, अपने टेस्ट के वजह से हमारे खाने में वो पोषण, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और जीवन शैली तो बहुत 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 खराब हो चली है आज की डेट में, ठीक है। न टाइम है हमें सोने का टाइम पे, न टाइम है हमारे उठने का। अगर कोई वर्क करता है तो वो उस हिसाब से उठता है, अगर कोई स्कूल जाता है तो वो उस हिसाब से उठता है, ठीक है। कोई टाइम नहीं है उठने का, बैठने का, खाने का, और हम चलते फिरते खाना भी खाते हैं, टाइम नहीं मिलता हमें। तो जीवन शैली जो है बहुत डिस्टर्ब है, जिसके वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत डिस्टर्ब। किसके पास स्ट्रेस है, चिंता। अभी मैं अनम्यूट कर दूं तो सबकी चिंता बाहर आ जाएगी। यस, रितु मैम कह रही है, अनु मैम, है ना। चिंता, चिंता, ये वर्ड सुना है क्या, ऐसा सुना है परवीन मैम? चलो बताओ, आपको कितनी चिंता पहले थी और अभी क्या हाल है, अभी भी उतनी चिंता है या कुछ कम हुआ? जल्दी से बताओ, अपना रिजल्ट शेयर करो, न्यू मेंबर की हेल्प करो, गुड अनम्यूट मॉर्निंग करो आप। मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को कम्युनिटी का पार्ट बने 3 महीने हो गए मैम, पूरे कंप्लीट। हम्म, और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई है मैम, पहले से काफी। ओके, पहले से और मेरा, काफी अच्छी हो गई। हाँ जी मैम। फाइन, वेरी गुड। और तो क्या मेरा वेट भी इम्प्रूवमेंट गया आया? मैम। वेट वेट भी मैम, वेट भी कम हुआ है मैम मेरा, 10 किलो 3 महीने में। 10 किलो वजन कम किया आपने, वाओ हाँ जी। फैंटास्टिक ना। क्लैपिंग बनता है मैम के लिए, 10 किलो, वाओ। साथ के साथ आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ जी मैम, मेरे को पीसीओडी थी और गठियावात थी, घबराहट होती थी मैम, वो सब अब पहले से ठीक हो गई है मैम।
पहले से इम्प्रूव हो गया। वाओ फैंटास्टिक ना। यहाँ डिस्क्लेमर बनता है, क्या हमने बोला था आपको कि आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी? ये नहीं बीमारी, मैम, है ना? नहीं मैम। बिल्कुल नहीं बताया गया था, है ना, हाँ जी। कि मैम की प्रॉब्लम गाठियावाद की या कोई भी मेडिकल क्लेम यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छे जीवन शैली पे हम वर्क करते हैं, है ना, जैसा कि हाँ मैंने जी। बताया। और आपको लाइफ लॉन्ग यही करना है। तो पहले और अभी के चिंता में कितना परसेंटेज चिंता कम हुआ आप? अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हो गए। हाँ, 50% कम हो गया मैम। 50% रिलीफ हो गया। पहले आप क्या सोचते थे? बस यही टेंशन थी मैम घर की, अपने आप को लेके मैम, सारी बीमार रहती थी मैम। अच्छा, तो आप बीमार रहते थे तो घर की टेंशन क्यों होती है आपको, कि घर के काम नहीं कर पाती ऐसा? हाँ मैम, अनम्यूट कर रहे हो आप। चिंता आपकी कम हो गई, ठीक है, फैंटास्टिक। आपने घर के काम को और अच्छे से बेटर कर पा रहे हो, राइट? यस मैम, पहले फिफ्टी काम नहीं कर परसेंट आपको। पाती थी मैम, अब काम अच्छी तरह कर लेती हूँ मैम, सारा घर का। वाओ फैंटास्टिक, अमेजिंग, है ना। मैम के लिए क्लैपिंग बनता है कि हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ मैम ने 10 किलो वजन कम किया। चिंता की बात करें तो 50% चिंता चली गई। तो चिंता जो होती है बहुत सारी होती है हमारे लाइफ में, है ना। एक तो मेडिकल को लेके, जो कि अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक होती है तो हम पहली बात तो अनफिट होते हैं, और जो चीज प्रोडक्टिविटी, है ना, जो चीज हम कह सकते हैं 5 मिनट में कर सकते हैं, उसको आधा घंटा भी लग सकता है, और कभी कभी 2 घंटा भी लग सकता है, अगर हम नहीं कर पा रहे इन फ्यूचर तो। अगर अपना काम खुद नहीं कर पा रहे, घर की तो बात की छोड़ो, अगर आप नीचे से उठकर बैठ नहीं पा रहे हो तो वो भी बड़ी चिंता है कि नहीं है? अगर कहीं नीचे बैठना है, किसी ने बोल दिया भाई नीचे बैठ जाओ, तो वो भी बड़ी स्ट्रेस है। किसी ने बोल दिया आधा घंटा चलने, तो वो भी बड़ा स्ट्रेस है ना। तो और तो लाइफ में बहुत सारी चिंताएं हैं, घर गृहस्थी, फाइनेंशियल, करियर, बहुत सारी है। लेकिन अगर आप ही नहीं ठीक हो तो आपकी चिंता जो है, क्या आपको लगता है कि कम से कम ये चिंता हम अपने कम कर सकते हैं, है ना? आप बीमार हुए, आपका हेल्थ खराब हुआ तो क्या, कौन जिम्मेवार है? आप हैं, आप खुद हैं। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आप ठीक हुए तो कौन जिम्मेवार है? आप हैं। आपने अपने लिए टाइम निकाला, आपने अपने हेल्थ पे टाइम दिया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। आज की डेट में कम से कम ये चिंता तो कम करें हम अपने लाइफ में, अपने हेल्थ को लेके। और चिंताएं तो बहुत सारी है, जिनके घर में बच्चे हैं उनको बच्चे देखने हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं है उनको करियर देखना है ना। तो लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, और बिलीव मी, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है थायराइड में भी, ठीक है। तो कम से कम आपको चिंता फ्री रहना है। तो चिंता फ्री रहने के लिए कम से कम आपको 20 मिनट्स वर्कआउट देना है, और 40 मिनट्स 30 मिनट्स यहाँ पर आना है डेली बेसिस पे। अच्छी नॉलेज लेनी है, एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव रहना है, एक स्माइल देना है ना। और स्माइल के साथ टाटा बाय भी करेंगे, ताकि हम कल फिर इसी समय मिल सके। तो आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा मैं नॉलेज दे पाई होंगी थायराइड को लेके, थायराइड क्यों होता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता है, जैसे कि मैम को प्रॉब्लम हो रही थी, मैम मुलाकात ही नहीं कर पा रही थी अनु मैम। तो कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग आज के सेशन को लेके। एनीवन? आप लोगों का मुंह मैंने खोल दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दिया ना? नहीं दिया परवीन जी? मिला? मिला? चलो, कोई मिला मैम। क्वेश्चन पूछना आप लोगों ने? चिंता नहीं देना है, हम्म, क्वेश्चन पूछना है बस, हाँ जी मैम। है ना। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय, कल सेशन में मिलते हैं विद सेम एक्साइटमेंट एनर्जी। क्या हुआ सोनिका मैम, आपके फेस पे स्माइल कहाँ है? स्माइल कहाँ है? ओके, है ना। तो स्माइल के साथ बाय बोलेंगे अच्छे से, बाय विद द सेम एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम।